कभी हिम्मत हारने लगो तो बस दिल को इतना समझाना कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की रज़ा है, जो होगा उसमें भी अल्लाह की रज़ा है। पता है हम सब बेसुकून तब होते हैं जब हम अल्लाह पे उस तरह से यकीन नहीं रखते जिस तरह रखना चाहिए। फिर हमारा दिल बेचैन रहता है और हर चीज़ बेमाना उदास सी लगती है। इसलिए एक लंबी सांस लो और गुज़रा हुआ अच्छा वक्त याद करो। अगर याद करने को गुज़रा हुआ अच्छा वक्त भी नहीं मिल रहा तो आंखें बंद करके एक दफ़ा उन तमाम मराहिल पर नज़र दौड़ाएं जिन पर अल्लाह ने तुम्हारे कहने से पहले ही संभाल लिया था। उसकी नेमतें याद करो, उसकी हिकमतें याद करो, उसकी ताकतें याद करो। रात का दिन में और दिन का रात में बदलना याद करो। आखिर में उसका वादा याद करो कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर अंधेरी रात के बाद चमकता हुआ सवेरा। उसे अपने करीब महसूस करो। भूल जाओ कोई शेर का फासला भी है, बस बेसाख्ता होंठों पे उसका नाम तारी कर लो। फिर देखना ये शेर का फासला भी ख़त्म हो जाएगा और कैसे बिन कहे अल्लाह तुम्हें हर उस चीज़ से नवाजेगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। हमारी ज़िंदगी में आने वाली और होने वाली हर चीज़ में अल्लाह की मसलहत है। किसी का ज़िंदगी में आना, रातों को उठ उठ कर रोना या चैन की नींद सो जाना, एक लम्हे में हज़ारों यादों का बनना और अगले ही लम्हे उन तमाम यादों का बिखर जाना, ये सब अल्लाह की रज़ा से है। अल्लाह जानता है कि मेरा ये बंदा मेरी जानिब एक आवाज़ पे आ जाएगा और उस बंदे को मुझे थोड़ी सख्ती से अपनी तरफ लाना होगा। तभी वो हमें ज़िंदगी की ऐसी हकीकतों से मिलवाता है कि हम टूट जाते हैं, फिर उसकी तरफ भागे चले जाते हैं। ठोकरों पे ठोकरें, बार बार गिरना, चोटें फिर अल्लाह तक ले जाती हैं और वो ले जाएं भी क्यों ना उस तरस में ही तो बस हर। कभी कभार ऐसा भी होता है जब हम जाए नमाज पर अल्लाह से दुआ मांगने के लिए बैठते हैं तो ना आँखों से आंसू निकल पाते हैं और ना ज़बान से कोई भी दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में कही जाती है। बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह अब आपकी कौन की ज़रूरत है, लेकिन लब उस दर्द को बयान करने से कासिर होते हैं और पता है उस लम्हे तुम्हारे अल्लाह से नहीं, तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी किस्सियाँ समेटने की फरियाद करता है ना, तो अल्लाह उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता बल्कि अल्लाह फिर वो किस्सियाँ खुद समेटता है। अल्लाह तब वसीले नहीं बनाता उसके लिए, बल्कि अल्लाह खुद उसका वसीला बन जाता है। तुम्हारी ये खामोशी अल्लाह के पास बहुत ज़ोर का शोर मचा देती है, इतना ज़ोर का कि आसमानी खल्क उस चुप की आवाज़ से चौंक उठती है और फिर वो सारी खल्क अल्लाह से तुम्हारे हक़ में दुआ करती है, फरियाद करती है, या अल्लाह ये जो दर्द से तड़प रहा है उसे शिफा दे दे, उसके लिए कुन फरमा दे। जब आसमान तुम्हारी आवाज़ से लर्ज़ उठता है तो सोचो उस रब की कैफियत जिसने फरमाया कि मैं शेरक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। सोचो तुम्हारी जिस खामोशी का शोर अर्श तक पहुँच सकता है उसे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाला अल्लाह नहीं सुन सकेगा? वो सब सुनता है, वो सब जानता है, तब भी जब तुम कहते नहीं और तब भी जब तुम खुद कहना नहीं चाहते। वो धड़कन है और धड़कनों की ही सुनता है, फिर ऐसे मौजज़े करता है कि दिल फिर से जी उठता है, धड़कनें फिर से बेहाल हो जाती हैं और वीरान आँखें शुक्र से भर जाती हैं, फिर किच्चियाँ भी सिमट जाती हैं और शिफा भी मिल